नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन के बारे में, जिसको हिंदी में गुणा कहते हैं। मैं इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश मैथ्स दोनों तरीके से पढ़ाऊँगा, जिससे आप सभी को दोनों लैंग्वेज सीखने को मिलेगा, या जिसको हिंदी में है वो उनको इंग्लिश सीखने में मिलेगा, या इंग्लिश के बच्चे जो हैं उनको हिंदी, जिन इंग्लिश प्रॉब्लम आ रही है उन्हें हिंदी में सीखने को मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसमें मिलने वाली हर एक कंटेंट को अपना एक्सेप्ट कीजिए और आप आगे सीखते रहिए। और आगे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और उससे आपको कुछ मैथ के बारे में सीखने को मिले। तो आज हम सिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन, इसको गुणा कहते हैं हिंदी में। तो दोनों तरीके से हम आपको बताएंगे, जिससे आपको आपकी नॉलेज पावर मैथ की इंक्रीज़ करे और बढ़ती जाए। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बिना हासिल का, विदाउट कैरी मल्टीप्लिकेशन, बिना हासिल का गुणा। बिना हासिल का गुणा, बिना हासिल का गुणा क्या है हमने बताया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हासिल क्या है। हासिल 1 से लेकर 9 तक की संख्या में जहाँ पर केवल 1 डिजिट संख्या आती है, केवल एक अंक आता है, वहाँ पर कोई हासिल नहीं होता। जैसे कि हमने बताया भी था 1 2 3 4 से लेकर 9 तक, इसमें ये अकेली संख्या है, एक है, इसमें कोई हासिल नहीं है। इसके बाद जो संख्या स्टार्ट हो जाती है 10 11, तो इसमें जो दहाई के नंबर होती है वो हमारा कैरी होता है, वो हासिल होता है। तो ये बातें हमने पिछले वीडियो में बताया था। उस वीडियो को पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें बताई है, वहाँ पर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। हम यहाँ पे बात करते हैं मल्टीप्लाई के बारे में। मल्टीप्लाई के लिए आपको सबसे पहले टेबल कम से कम 20 तक, 20 तक याद होना चाहिए, और या तो कम से कम 9 तक ज़रूर इस तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए ज़रूर याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। पहला एग्जांपल देख लेते हैं, ये कैसे है। 2 का टेबल तो हर किसी को याद होता है, बहुत सिंपल से KG 1 के बच्चे को याद होता है, वो इसको बड़ी आसानी से भी कर सकता है। तो यहाँ पे 2 है, 2 से 3 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना है 3 में, या तो 2 को 3 में पहाड़ा पढ़ना है, 2 का 3 बार, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, या तो 2 का 3 में पहाड़ा पढ़ना है। तो 2 को 3 बार पढ़ना है, 2 का टेबल 3 टाइम्स। तो टेबल पता ही है, 2 4 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 आएगा यहाँ पे। ओनली 1 नंबर, कोई कैरी नहीं है यहाँ पे। अब हम देखते हैं 2 का 2 में, 2 2 जा 4, और यहाँ भी अकेली संख्या है, कोई हासिल नहीं है। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब ये लास्ट आखिरी नंबर है, इसलिए यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमें कोई हासिल लेना नहीं है, इसलिए कि आगे कोई संख्या हमारे पास है नहीं मल्टीप्लाई के लिए। तो हम यहाँ इस संख्या को पूरा का पूरा लिख देते हैं 12। ये हमारा बहुत ही आसानी सिंपल सा हो गया। इसको फिर से देख सकते हैं, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 3 में सामने, 2 का 3 में 2 3 6, 2 का 2 में 2 दूनी 4, 2 6 12, ये पूरा हो गया। अब हम इसको देखते हैं सेम टू सेम, इधर 2 है उधर 3 है, बस 3 2 जा 6 पता है 3 का टेबल, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो इस तरह से हिंदी में पढ़ते हैं, 3 का 3, 3 2 6, 3 3 का 9, 3 4 12। तो उसी तरह से यहाँ पर हम 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हैं, तो 3 2 जा 6 आता है, और 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15 है कि नहीं। 15, आगे कोई नंबर है ही नहीं है, तो हमें हासिल लेना ही नहीं। तो यहाँ क्या किया हमने, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ये हमारा मल्टीप्लाई 1 डिजिट का कंप्लीट हुआ। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, हमारे हिसाब से बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में बात आ गई है। मल्टीप्लिकेशन विथ कैरी, हासिल के साथ गुणा। हासिल भी मिलेगा इसमें और
उसके साथ हमें गुणा करना है। तो देखते हैं यहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल को। 6 5 30 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें वंस प्लेस हमारा जो है इकाई नंबर, उस नंबर को हम यहाँ पे लिख देते हैं। और ये सेकंड जो हमारा दहाई की संख्या है जिसको हम टेंस प्लेस बोलते हैं। 6 6 36 और 36 में 3 को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे हमारा 3 कैरी फिर से आया। इस 3 को हम अगले नंबर पे यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर भी 3 हमारा कैरी आ रहा है। तो 6 6 36, 6 6 36 और 36 में हम ये 3, ये जो हमारा आया है कैरी हासिल, तो दहाई नंबर होता है वो हमारा कैरी होता है, हासिल होता है। 36 में 3 हम ऐड कर देते हैं, कितना आएगा फिर वही से 39। 1 डिजिट नंबर का हासिल का गुणा भी ये हमारा कंप्लीट हुआ। से फिर से देख लेते हैं। 6 5 30 की 0 हमने लिख दिया, यहाँ पे 3 हमारा हासिल हुआ। 6 6 36, 36 और 3 हमारा 39, 9 आया। 3 हमारा कैरी है। 6 6 36, 36 और 3 39, 39। ये हमारा मल्टीप्लाई कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसको सेम टू सेम उसी तरह से। यहाँ 2 डिजिट नंबर है, 6 2 12, पता ही है यहाँ पर 12 2 आएगा। 1 हमारा हासिल कैरी। 6 6 36, 36 में 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 37, 37 की यहाँ पे 7 आएगा। 3 हमारा फिर कैरी। 6 5 30, 30 और 3 कितना आ जाएगा 33 में 3 यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पर भी हमारा 3 कैरी आया फिर से। 6 7 42, 6 7 42, 42 में 3 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाता है 45। यह हमारा पूरा हुआ। फिर देख लेते हैं। 6 दूनी 12 की 2, 1 हासिल। 6 6 36, 1 हासिल। 37 हासिल 3 और 6 5 30, 30 3 33 3, फिर 3 हासिल और 6 7 42 और 3 हासिल 45। यह हमारा हो गया इसका। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर क्रॉस करके हम दूसरे नंबर से यहाँ पे फिर से दूसरे नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। 1 2 2, यानी 1 2 के 2, 1 6 6, 1 5 5 और 1 7 7। 1 का टेबल सिंपल यहाँ पे जोड़ देते हैं इसको। 7 2 9, 6 3 9, 5 5 10 होगा। 10 में 0 लिखा जाएगा। 1 हमारा कैरी आएगा। 7 4 11, 11 में 1 इधर का हम ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 12। यह हमारा गुणा 2 अंक का भी कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गई होगी कि गुणा कैसे किया जाता है, और कुछ शब्द आपको इंग्लिश में भी समझ में आएंगे हम क्या बोल रहे हैं। इंग्लिश सीखने में मिलेगा, आपको हिंदी में भी मिलेगा। तो दोनों तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज पावर इंक्रीज़ करे और मैथ में का भी सुधार आए। तो हमने 2 तरीके बता दिया। अब हम जो है उसके बारे में बात करते हैं, जिसको हमने बताया दशमलव का गुणा, मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर। दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे होता है, ठीक उसी तरह से जैसे सिंपल हमने गुणा बताया उस टाइप से ही है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ इसमें देखना है और हो जाएगा। तो जैसे कि पिछले सिंपल गुणा में आपने किया उसी तरह से यहाँ भी करना है, सिर्फ दशमलव लगाना है, वो देखते ही आपके समझ में आ जाएगा, कुछ खास नहीं है। तो चलते हैं पहला एग्जांपल देखते हैं। 5 6 30 होता है, 30 में 0 यहाँ पे लिख देते हैं, 3 हमारा कैरी हो जाएगा। 5 5 25, 25 में 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे 8 1 प्लस इसको लिख दिया, 2 हमारा हासिल होगा। 5 6 30 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या इस तरह से लिख देते हैं। 5 6 30, 5 5 25 3 28 और 5 6 32 32।
अब पॉइंट हमें लगाना है। पॉइंट कहाँ लगेगा देख के समझ सकते हो, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे है ही नहीं है, तो ऊपर से इधर से गिन के 2 अंक के बाद लगा देते हैं। 1 2 2 के बाद यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया। ये हमारा गुणा कंप्लीट है। इसको भी समझ लेते हैं उसी तरह से जैसे इधर देखते हैं। तो 7 का टेबल याद ही है आपको, 7 2 14, पता ही है कि 4 आएगा 1 से प्लस, है ना, 4। यहाँ पर हमारा 1 हासिल आया कैरी। 7 6 42, 42 में 1 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 43, तो यहाँ पर आएगा 43। फिर इसमें हमारा ये 4 कैरी है, 4 हासिल है। 7 9 63, 63 में 4 ऐड कर देंगे 67 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7। यहाँ पर 6 कैरी और 7 2 14, 14 और 6, 17 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। ये हमारा 7 का भी मल्टीप्लाई कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं 2 को, तो इसके नीचे हमें नहीं लिखना। 2 2 4 यहाँ पे, 2 6 12, 2 1 कैरी, तो अब तो आता ही है आपको। 2 9 18, 18, 18 और इधर से 1 हासिल, कितना हो गया 19। यहाँ पर लिख देते हैं 19 की 9, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 9 18, 1 हासिल 19, 2 दूनी 4, 1 हासिल 5। इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आया 4, 4 3 7, 7 2 9 और 9 0 9 और 5 2 7। कोई हासिल किसी में नहीं आया, इसलिए संख्या को उसी तरह से हमने लिख दिया। और हम देखते हैं क्या देखते हैं, दशमलव। अब दशमलव कहाँ पे लगाना है इसके बारे में सीख लेते हैं। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, इधर से भी 1 अंक के बाद दशमलव, नीचे भी ऊपर भी, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। 1 2 3, 1 इधर, कितना हुआ 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पे हम दशमलव लगा देते हैं, बस हो गया। इसमें कुछ ही करेंगे इसके बारे में, ये भी उसी तरह से है, देख सकते हो। 4 5 20, 20 होगा, है ना, 0 यहाँ पे आया। 2 हमारा कैरी। 4 6 24, 24 में 2 ऐड कर देंगे, 26 में 6 आ जाएगा। 2 हमारा कैरी और 4 7 28, 28 में 2 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 30, 30 में 0, 3 हमारा कैरी। 4 9 36, 36 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39, तो यहाँ पर लिखते हैं 39। पूरा का पूरा हमने लिख दिया। फिर से 4 5 20, 4 6 24, 2 हासिल 26, 4 7 28, 2 हासिल 30 और 4 9 36, 36 3 39। ये हमारा पूरा हो गया। अब इसके नीचे हमको नहीं लिखना, हमें लिखना है इसके नीचे से। तो अगली संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 10, पता ही है 0 आएगा। 1 हमारा हासिल और 2 छंग 12, 1 हासिल 13 की यहाँ पे 3 और 2 से 14, 1 हासिल 15 और 2 9 18, 1 हासिल 19। यह भी हमारा पूरा हुआ। अब दूसरे अंक को भी इस तरह से कट करके अब तब 1 से करते हैं। 1 5 5, 1 6 6 और 1 7 7 और 1 9 9। इस तरह से ये संख्या हमारी पूरी हो गई मल्टीप्लाई से। 1 5 5, 1 6 6, 1 7 7, 1 9 9। अब इसको भी हम जोड़ देते हैं पुराने की तरह। 6 0 6 और 5 3 कितना होगा 8, 9 5 14, 14 6 20, 9 5 14, 14 6 20, 20 में 0 लिखा जाएगा यहाँ पे और 2 हमारा कैरी आएगा। और 9 3 12, 12 7 19, 19 और 2 हासिल 21, फिर 2 हासिल और 9 1 10, 10 2 12। ये हमारा भी
ये भी गुणा कंप्लीट हुआ। अब हमको दशमलव लगाना है तो देख लेते हैं। 1 2 3 अंक, 1 2 अंक इधर, 3 ऊपर 2 नीचे, टोटल हुए 5। 5 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं। तो ये हमारा गुणा दशमलव का भी पूरा हो गया। बहुत ही आसानी से समझ में बात आई होगी। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक का गुणा हमने बता दिया। आप चाहे 4 आए चाहे 5 आए, इसी तरह से नंबर गिन के राइट साइड से दाहिनी तरफ से आप दशमलव लगा सकते हो और आसानी से इसको कर सकते हो। 1 दिन 2 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल गुणा, दशमलव का गुणा दोनों सेम है, प्रैक्टिस से ही ये आ जाएगा। और अगली वीडियो में मैं डिवीज़न के बारे में बताऊंगा, इसको भाग बोलते हैं। और इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे और सारी मैथ बेसिक से लेकर अपर लेवल तक की सारी मैथ आप तक पहुंचेगी और हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगा।